नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 जून से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 22 जून को, बल्कि 22 जून को ऑलरेडी यहीं पे स्थापित होंगे, वो 21 को आ चुके होंगे, और 24 जून सुबह के 1 बजे तक, यानी कि 1 AM तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा यूं तो अच्छे हैं। अब ऑन द ब्राइटर साइड या ऑन द बेटर साइड या ऑन द पॉजिटिव साइड, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। शनि का प्रभाव है यहाँ पे चंद्रमा पर। शनि धनेश है, चंद्रमा अष्टमेश है। दोनों का समसप्तक योग, गुप्त धन की वृद्धि, जॉब चेंज का योग। चंद्रमा विपरीत परिवर्तन योग बना रहे हैं बुध के साथ, क्योंकि बुध चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा बुध की राशि में है। ये पुनः क्या अंकित करता है? जॉब चेंज। लेकिन अभी अवस्था ऐसी है कि शनि भी मंद हो रहे हैं, क्योंकि जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई के आसपास, और बुध भी वक्री हो जाएंगे जून में, तो जून के अंत में। तो ये अंकित कर रहा है कि पहला तो कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत होंगी, और अगर बहुत बुरा समय चल रहा है तो कुछ लोगों के जॉब जाने के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपको दिख रहा है कि कंपनी में हालात खराब है तो बी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम। जॉब बहुत कम लोगों की जाने की संभावना है, लेकिन गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अपने कार्य पर फोकस रखें। शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, तो कभी कभी मन भी नहीं लगता काम में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है कि गलतियां होने की संभावना भी है, मन भी नहीं लग रहा काम में। ऊपर से ये चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, केतु को, राहु केतु को नहीं उसमें मानते, तो गलतियां होने की संभावना और बढ़ जाती है। बी वेरी केयरफुल यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, कार्य क्षेत्र में स्पेशली, और क्योंकि कर्म भाव है, जीवन में भी बहुत अस्त व्यस्त चीजें रहेंगी। आप चीजों को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। नवांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके रिलैक्स होकर काम कीजिएगा। जीवन में रिलैक्स होइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी की बातों पे नहीं आना, अपने काम से काम रखना है। बिजनेस, कोई बड़ी डील साइन नहीं करनी, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे। लव लाइफ, डिसएग्रीमेंट्स बहुत होंगे। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर भयंकर झगड़े होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए थोड़ा अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भाग्यकारी समय है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव बनी है। ये अंकित कर रहा है कि
थोड़ा अनस्टेबल टाइम रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग जीवन के हर पर्सपेक्टिव में। 24 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि तुला में, और 26 तारीख दिन के 1 तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। अष्टमेश है, अष्टमेश का 11वें घर में आना अचानक से धन प्राप्ति। शुक्र से फिर से परिवर्तन योग बनाने का, पहले बुध से बना था अब शुक्र से बन रहा है। शुक्र लाभेश है, चंद्रमा धनेश है, सॉरी शुक्र लाभेश है, चंद्रमा अष्टमेश है। गुप्त धन, धन के सोर्सेस में बदलाव और अचानक से स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है। तो हफ्ते का मध्य भाग भौतिक रूप से बहुत प्रसन्नता लेकर आएगा। कई एरियाज में जो काम अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा और इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन नहीं भूलना कि केमद्रुम योग कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए अपने इच्छाओं के वेग पर थोड़ा नियंत्रण भी रखिएगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो इच्छाओं के वेग को गति प्रदान करता है। एक होता है इच्छाओं के वेग को थोड़ा सा बस की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से बढ़ाना। राहु क्या काम करते हैं, उसको एकदम जो रॉकेट होता है वैसा स्पीड देते हैं, यानी कि आपको बहुत कुछ चाहिए होता है अभी, और यहीं पर गलतियां हो सकती हैं। थोड़ा केयरफुल रहेगा, थोड़े कंटेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, अपने जीवन में जो भावनात्मक पक्ष है ना उस पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में निरर्थक काम मत कीजिएगा, बिना आधार के कोई काम मत कीजिएगा। बिजनेस में गलतियां सुधारिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके ना अपने जीवन में सोशल रहिए इस टाइम पे। कभी कभी लोग दो पार्टनर एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिताते हैं कि एक दूसरे से ही पक जाते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत टाइम मैनेजमेंट खराब करेंगे इस टाइम में, लेकिन टाइम बहुत खराब करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। जितना हो सके यहाँ पे अपने शत्रुओं से बच के रहें। बच के मतलब कि किसी पर विश्वास ना करें और किसी को बहुत कम ना आंकें। अपने शत्रुओं को कम आंकना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ध्यान दें इस चीज पर। 26 तारीख दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा, अब देखिए एक अच्छी चीज है कि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा, नीच राशि के चंद्रमा, केमद्रुम योग युक्त चंद्रमा और मंगल से दृष्ट चंद्रमा। अब मंगल, क्योंकि चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, मंगल खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो दो विपरीत राजयोग यानी कि कोई लीगल काम फंसा हुआ था, पैसे का काम फंसा हुआ था, कोई डील फंसी हुई थी, कोई विदेश का काम अटक रहा था, कुछ ऐसा काम जो भौतिक स्तर पर, मेटेरियलिस्टिक स्तर पर हो ही नहीं रहा था, वो पूर्ण हो जाएगा। गुरु की दृष्टि भी है, अब गुरु उच्च के हैं और गुरु आपके लग्नेश हैं, ये भी बता रहा है कि विदेश के काम हो, बदलाव के काम हो, चेंज लाने के काम हो, उसमें गति मिलेगी। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है। अब चंद्रमा इतने बुरे प्रभावित हैं और इस समय लग्नेश भी आपके अष्टम में है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, जिसमें मानसिक स्थिरता की कमी रहेगी। मंगल का प्रभाव छठे घर से चोट चपेट का कारक बनता है। इस समय कोई बहुत ऐसी गतिविधियां ना करें जो खतरनाक हो, कोई क्लाइंबिंग, कोई एडवेंचर स्पोर्ट, इस तरह का मत कीजिएगा। और खर्चे बहुत होने वाले हैं, भयंकर खर्चे हफ्ते के अंत में रहेंगे। थोड़ा अपने मानसिक इमोशनल वेलनेस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, जितना हो सके ना अपने लिए सपोर्टिव बनिए। अभी ऐसा प्रतीत होता है आप अपने आप को छोड़कर हर चीज को सपोर्ट करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका है, लेकिन फिर से कहूंगा कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत रहे चाहिए इस हफ्ते। बिजनेस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है। लव लाइफ, थोड़ा अकेलापन रहेगा, कोई बात नहीं। वैवाहिक जीवन, बहुत जल्दी होप हार जाते हैं, इसके कारण वैवाहिक जीवन और खराब हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, उस टाइम पे भी ऐसा ही होगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, बीपी, हार्मोनल प्रॉब्लम, पैरों में रोग, सर्वाष्टक, आपका लग्न बली है, ये अच्छी चीज है। फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए और चीजों को बहुत स्मूथली और बहुत आराम से करिए इस हफ्ते।
शुभ अंक है आपका 2 और 5। शुभ रंग है आपका ग्रीन, ब्लू और येलो। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, जितना हो सके ना अपने जीवन में उन लोगों का साथ दे जो आपका साथ देते हैं। अभी लगता है कि आप इसका उल्टा कर रहे हैं। हर चीज को अपने हिसाब से करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं हो पाता। जहां पे सरेंडर करना है कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बोल दीजिए साफ। और अपने आसपास के लोगों से ना कम्युनिकेट करिए अच्छी तरह से। अभी ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कई जगह पर आपका मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। हो सके तो अगर आपके जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई गुरु है, गुरुतुल्य व्यक्ति है, उनसे बैठकर कम्युनिकेट कीजिए। हमें पता नहीं होता कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है। उनसे बैठकर अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वो बहुत अमूल्य होता है। जरूरी नहीं कि आप किसी गुरु को ही खोजें, वो मिलना तो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो वो आपके गुरु हैं। आपके बड़े भाई बहन, भाई ठीक है आप हो सकता है उनसे अच्छा कमा रहे हो, पर अगर आपके बड़े भाई बहन है, आपके माता पिता हैं, उनके पास वो एक चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस, जो कहीं से नहीं आ सकता। AI, चैट जीपीटी, आजकल यंगस्टर्स क्या, हर कोई क्या कर रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ भी ना चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। बल्कि एस्ट्रोलॉजी में लोग और उनका दिमाग खराब हो गया ये चैट जीपीटी जब से आया। को लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का काम बंद हो जाएगा, और बढ़ गया है। क्योंकि चैट जीपीटी, AI और लोगों को इतना कंफ्यूज कर दे रहा है कि वो लोग और जाके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। तो कुछ जगहों पर ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपने जीवन में कहीं घिरे हुए हैं प्रॉब्लम में, अगर आपके घर में बड़े हैं, उनसे बातचीत कर कर कुछ हल निकालिए, उसका कुछ रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, एक कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं, फलों का भोग लगाएं और ओम निर्गुणाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।